बंसल विशेष में हम बात करेंगे कि आखिर कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बीते 2 से 3 महीनों में टूरिज्म सेक्टर यानी पर्यटन क्षेत्र में कितना घाटा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो बंसल विशेष में सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर शहर की, जहां इतिहास के पन्नों को समटे ग्वालियर के पर्यटन स्थल और स्मारक विश्वविख्यात हैं। देश और विदेश के लाखों सैलानी हर साल इनके दीदार के लिए यहां पहुंचते हैं। इस फहरिस्त में ग्वालियर का किला शामिल है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते जो किला है वो वीरान सा नजर आ रहा है। बता दें आपको कि यहां हजारों की संख्या में हर रोज देसी विदेशी सैलानी किले में पहुंचते हैं, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन टूरिस्ट नहीं पहुंचने से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है काफ़ी नुकसान में इस वक्त चल रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं। उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर किले पर मौजूद लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ने। ग्वालियर का किला विश्वविख्यात है। इस किले का निर्माण 6वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने किया था। इसके बाद से इसने कई शासकों को देखा है। इसने मुगलों के शासन को भी देखा, इसने अंग्रेजों को भी देखा है। सिंधिया के आधिपत्य के बाद यहाँ अंग्रेज भी आते रहे हैं। अपने निर्माण के बाद से ही यहाँ हमेशा चहलकदमी देखी गई है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद ये किला अब सुनसान और बियाबान पड़ा हुआ है। अब यहाँ सैलानियों की आवाजाही नहीं है। वैसे अमूमन यहाँ हजारों की संख्या में देसी और विदेशी सैलानी आया करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई मौजूद नहीं है। सिर्फ चंद एक लोग यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पर हमेशा रहते हैं, जो मध्य प्रदेश टूरिज्म से कुछ जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा यहाँ जो टूरिस्ट गाइड हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे कि किस तरीके की परेशानी हो रही है जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें आई हैं। स्थिति ये है कि इस पे बेरोजगार लोग बहुत हुए हैं टूरिज्म से। टूरिज्म को बहुत घाटा हुआ है और यहाँ पर लाखों हजारों लोगों की तादाद हुआ करती थी। एक टाइम ऐसा था, आज अब बेरान पड़ा हुआ है। टूरिज्म को भी बहुत लॉस में है, जिससे होटल इंडस्ट्री जो हुई इसमें टूरिस्ट का आना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मतलब टूरिस्ट नहीं आ रहा तो बेकार ही है इस चीज़ से। इससे बेरोजगारी को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो कर्मचारी हैं वो भी बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं, तो इससे इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है। ग्वालियर दुर्ग अपने आप में विश्वविख्यात है और हिंदू शैली में बना ये अद्भुत किला है। तो किस तरीके से खास है ये किला पूरे विश्व में? क्या है, ये हमारा जो ग्वालियर का किला है एक हिंदुस्तान में 30 नंबर का किला है और इस किले पे काफ़ी पर्यटक हुआ करते थे, जो इस समय अभी पर्यटक नहीं हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक और डोमेस्टिक भी काफ़ी पर्यटक हुआ करते थे, जो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। इस समय देखा जाए तो अभी बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है किला, जो कि यहाँ पर बिल्कुल पर्यटक नहीं है। जो पर्यटक से रिलेटेड जैसे कि हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, जैसे कि हमारे टूरिज्म से रिलेटेड व्यक्ति हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, जो इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, अभी वो लोग सभी बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि ये सभी लोग टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, टूरिस्ट से इनका घर चलता था, जब भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर। आप कितने साल से यहाँ पर हैं और आपने कभी ऐसा देखा है नज़ारा? मैंने अपने समय से करीब 15 साल से पहली बार मैंने ये समय देखा है, जो इस समय बिल्कुल पर्यटक इस ग्वालियर किले में नहीं हैं। क्योंकि जब से ये बीमारी चालू हुई है कोरोना वायरस की, इससे हमारे पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैल चुकी है, जो हमारे ग्वालियर किले में भी और वर्ल्ड में कहीं भी टूरिस्ट कहीं घूमने नहीं जा रहा है इस समय। बिल्कुल, कोरोना महामारी के चलते सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। जो ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। ये ग्वालियर दुर्ग जहां कभी हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते थे, वहां अब सूनर पसरी हुई है और एक भी लोग मौजूद नहीं है। इन लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि यहां पर वापस से ये किला गुलजार हो, सैलानी वापस लौटें ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। कोरोना काल को लेकर लॉकडाउन की जो स्थिति बनी है, उसके बाद सबसे ज्यादा परेशानी पर्यटन उद्योग को काफी हो रही है। एक समय था जब मंडला में हर रोज कान्हा नेशनल पार्क में देश और विदेश से हजारों पर्यटक यहां पहुंचा करते थे,
लेकिन कोरोना की वजह से पार्क को अब बंद कर दिया गया है, जिसका असर यह हुआ कि होटल संचालक सहित किराना व्यापारियों की हालत बदहाल होती जा रही है और इन कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सबसे ज़्यादा कान्हा पार्क से जुड़े हुए कुछ व्यवसायियों से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि अपनी किराना दुकानें, होटल व्यवसायी और उसके अलावा कुछ गाइड्स भी हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं इस कान्हा गेट के पास। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से यह प्रभाव पड़ा उनके दैनिक जीवन में, कि इस लॉकडाउन का किस तरह से प्रभाव उनके जीवन में पड़ रहा है। जी बताएं। लॉकडाउन में यहाँ पर लॉज है, यहाँ पर खटिया गेट पे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मार्च से यहाँ पे लॉकडाउन है और बिजनेस लगभग हमारे लिए अगले 8 महीनों तक का ख़त्म हो चुका है। स्टाफ काफ़ी कर्टेल करना पड़ रहा है, बिजनेस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हमारे साथ ही में सभी जो वेंडर हैं यहाँ के, सब्जी वाले, किराने वाले, चिकन शॉप, बाकी सप्लायर, सभी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सर, जब से पार्क बंद हुआ है, एक तो हमारा एक जरिया ही था ये कि पार्क चलता था, करके अपनी रोजी रोटी चलती थी और बाल बच्चों का पालन पोषण करते। ये पार्क जब से बंद हुआ है तब से तो ये सब अब बंद हो गई है। इस वजह से हमारे साथ में डबल और ट्रिपल समस्याएं हैं। एक तो अभी ये पार्क बंद होगा, इसके बाद 3 महीना लगातार पार्क बंद रहता है, तो लगातार 5-6 महीने का ये हो गया। इसके अलावा भी किस्त के ऊपर किस्तें आ रही हैं, बैंक कहीं से कोई ये नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। अब 1-2 समस्या हो तो बताएं। यहाँ पे भी खाने पीने की दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, जंगल में है, वैसे भी यहाँ पे ना सब्जी की ना किराने की कोई ऐसी, सारी दुकानें बंद हैं। आदमी जाए तो कहाँ जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो कान्हा क्षेत्र के अंतर्गत ज़्यादातर व्यवसायी हैं और उनका यही कहना है कि यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी या रोजी रोटी की जो समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कान्हा पार्क से देवेंद्र यादव, बंसल न्यूज़, मंडला। देश भर में महामारी का जो संकट छाया हुआ है उससे धार्मिक नगरी उज्जैन भी अछूती नहीं है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर की यहां भी संकट के बादल कुछ मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। आम दिनों में हजारों पर्यटक बाबा महाकाल की नगरी में देव दर्शन के लिए पहुंचते थे, साथ ही पूरे शहर में घूमकर खरीदारी भी करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पहले जैसे हालत होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है और ज्यादा जरूरी सामानों को फिलहाल यहां पर उपलब्ध कराने की कोशिश है, लेकिन कोरोना को हराना यही प्रशासन का मकसद है। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते उज्जैन नगरी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ देखा जाए तो यहाँ बड़ी संख्या में देव स्थलों के कारण पर्यटक यहाँ आते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी आई और बल्कि कहा जाए कि एकदम पूरी तरीके से यहाँ पर्यटकों का आना थम चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ उज्जैन में भी आर्थिक स्थितियों के संकट जो है बादल छा गए हैं। हमारे साथ इस समय जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे। सर, पर्यटकों का आना बिल्कुल पूरी तरह यहाँ बंद हो चुका है, तो किस तरीके से आर्थिक स्थिति पे कमी आ रही है? अभी तो देखिए पूर्णतः लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें आवागमन के साधन पूर्णतः प्रतिबंधित थे। इस कारण सबका आना जाना बंद है और लॉकडाउन अवधि में घर में रहने के लिए कहा गया है, तो इसलिए पर्यटन तो अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन लॉकडाउन चरणबद्ध रूप से खोला जा रहा है, क्योंकि उज्जैन रेड जोन में है तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो स्थितियां हैं उन पर काफ़ी कुछ छूट दी गई है और धीरे धीरे ये खोला जाने लगा है। और बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी सभी स्थितियां सामान्य होंगी और पर्यटन और उज्जैन जिस प्रकार से पर्यटकों के रूप में अच्छे प्रकार से गुलजार रहता था, बहुत अच्छे प्रकार से निकट भविष्य में बहुत जल्दी गुलजार रहना प्रारंभ कर देगा। कि जल्द से जल्द उज्जैन में लॉकडाउन समाप्त हो, पूरे देश में खुशहाली का माहौल हो, जैसे ही पर्यटक यहाँ आएंगे एक बार पुनः उज्जैन हंसता हुआ खिलेगा। उज्जैन से संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। कोरोना का असर ओरछा में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते पर्यटन और धार्मिक नगरी ओरछा में पर्यटन व्यवसाय चौपट होने से दूर नहीं है। होटल व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
कोरोना कहर के कारण जहां पर्यटकों की एडवांस बुकिंग कैंसिल हो गई थी, तो वहीं गर्मियों की छुट्टियों के लिए आने वाले पर्यटक करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन के चलते नहीं आ सके हैं, जिसकी वजह से पर्यटन इंडस्ट्री की रीढ़ पूरी तरह से टूट गई है। तो दूसरी तरफ पर्यटकों की आवक थमने से ओरछा के सभी टूरिस्ट गाइड बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं रामराजा मंदिर के अंदर मंदिरों में पूजा करने वाली पुजारियों को भी मंदिर बंद होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त मौजूद है ओरछा के शीश महल प्रांगण में। यहाँ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ओरछा वह शहर है मध्य प्रदेश का जहाँ विदेश से सबसे अधिक पर्यटक विगत सालों में यहाँ आए हैं, और इसी को लेकर यहाँ पे बेस्ट हेरिटेज का जो है अवार्ड भी इस शहर को मिला था। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है और इस लॉकडाउन के 2 महीने के पीरियड में हम जानना चाहेंगे, यहाँ गाइड जो ओरछा गाइड है उनसे जानना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान में क्या प्रभाव पड़ा है उनके जीवन में। जी, हम लोग यहाँ करीब 15 से 20 सालों से गाइडिंग का काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसा व्यवसाय है जो पर्यटक के आने के ऊपर ही डिपेंड करता है। पर्यटक यहाँ आता था, हम लोगों की रोजी रोटी सुचारू रूप से चल रही थी, परिवार भी अच्छी तरह से चल रहा था। मगर एकाएक ये जब लॉकडाउन हुआ, पर्यटकों का आना बंद हुआ, तो हम लोग एक्चुअली आपसे कहा जाए तो हम लोग भी एक श्रमिक हैं, पढ़े लिखे श्रमिक कहलाएंगे। जो काम करते हैं तो मजदूरी मिलती है, नहीं करते हैं तो नहीं मिलती है। हम लोग शासन से अधिकृत हैं, मगर शासन ने अभी तक हम लोगों को कोई भी ऐसी मदद नहीं करी कि हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अभी विगत 1-2 साल तक, जब तक कोरोना का टीका या कोरोना से पूरी तरह विश्व को निजात नहीं मिलता है, पर्यटन जाहिर बात है कि सुचारू रूप से जारी नहीं होगा। ऐसी अवस्था में हम लोगों को अब जीवन यापन की काफ़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं और आ ही रही हैं। देखिए, अभी तो वैक्सीन का ही नहीं पता है। हिंदुस्तान के अलावा पूरा वर्ल्ड इसकी वैक्सीन बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो ये वैक्सीन आए, उसके बाद में वैक्सीन बनने के बाद भी, क्योंकि जो देश इंडिया घूमने के लिए आ रहे थे वहाँ पर इस कोरोना का असर बहुत ज़्यादा है। मेन रूप से अमेरिकन टूरिस्ट, फ्रेंच टूरिस्ट, स्पेनिश टूरिस्ट और इटालियन टूरिस्ट ओरछा में आते थे भ्रमण करने के लिए। 2 साल का टाइम अभी बहुत कठिन है पूरे इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। सारा कुछ पर्यटन पे ही डिपेंड करता है, और इसके चलते लोग रोजी रोटी की तलाश में अब बेरोजगार हो चुके हैं और कहीं ना कहीं हताश भी हैं, निराश भी हैं। इसलिए उनकी मांग है कि शासन स्तर पर इसके लिए पहल की जानी चाहिए। ओरछा से पंसल न्यूज के लिए भूपेंद्र सिंह। करीब 2 महीने से बंद पड़े बाजार लॉकडाउन की ढील मिलते हैं तो फिर से गुलजार हो जाते हैं। राजधानी भोपाल को फिलहाल रेड जोन में रखा गया है, लेकिन जहां थोड़ी रियायत मिली वहां सुनसान बाजारों में फिर से हलचल बढ़ गई। हालांकि अब भी बाजारों में सिर्फ किराना, दवाइयों की दुकानें, डेयरी दुकानें खुल रही हैं। फुटवेयर, सैलून सहित क्लॉथ स्टोर अब भी बंद पड़े हैं। कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन 4 लागू किया जा चुका है। लॉकडाउन 4 का आज चौथा दिन है। इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जिसके चलते अब जो राजधानी भोपाल के बाज़ार हैं वो खुले नज़र आ रहे हैं। जो पब्लिक का मूवमेंट है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हम मौजूद हैं भोपाल के 6 नंबर मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं, जैसे कि किराने की दुकान, डेयरी, मेडिकल शॉप, ये तमाम सारी दुकानें जो हैं वो अब खुली हुई नज़र आ रही हैं। और पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो थोड़ी राहत यहाँ पे ज़्यादा है। मार्केट थोड़ा जल्दी खुल रहा है, लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी भी जो दूसरी दुकानें हैं, जैसे कि जो प्रॉपर्टी सर्विस ब्रोकरेज की दुकानें हैं, जो फुटवेयर्स की दुकानें हैं, फुटवेयर्स की दुकानों के साथ जो फैमिली सैलून है, स्पा हैं, हेयर ड्रेसिंग की दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, जो तमाम ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे फिज़िकल टच को मेंटेन करना कठिन होता है, जहाँ पे फिज़िकल टच की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, वो अभी
बंद नज़र आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो 6 नंबर मार्केट का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जो ऊपर की दुकानें हैं, जो ऑफिसेस हैं, जो पैथोलॉजी सेंटर हैं, हालांकि मेडिकल से रिलेटेड दुकानें हैं या ऑफिस हैं वो तो खुले हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो तमाम दुकानें हैं जैसे कि हेयर स्पा, कपड़ों की दुकानें, ये सारी दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। तो ये लॉकडाउन 4 चल रहा है, इसमें रियायत है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना के संक्रमण का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन जो पब्लिक का मूवमेंट है पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं। 50% कर्मचारियों के साथ ऑफिस में भी काम शुरू हो गया है। कैमरामैन भरत के साथ भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद रीवा में भी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। सड़कों पर जो सूनापन था वो अब धीरे धीरे दूर तो हो रहा है। बाजारों में भी अब धीरे धीरे रौनक लौट रही है। करीब 2 महीने से घरों में कैद लोग अब भी सुरक्षा के साथ घर से निकल रहे हैं और बाजारों में पहुंचकर जरूरत का सामान लेते अब दिख रहे हैं। कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते देश भर में लगे हुए लॉकडाउन में अब धीरे धीरे छूट मिलने लगी है और एक बार फिर से अब जो जनजीवन है वो पटरियों पर लौटने लगा है। दुकानें जो हैं, प्रतिष्ठान जो हैं वो अब खुलने लगे हैं। अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा अभी भी ग्रीन जोन में है। हालांकि कई पेशेंट जो हैं कोरोना के मिले हैं, लेकिन कई रिकवर भी हो रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी ग्रीन सेफ जोन में अगर सही तरीके से देखा जाए तो रीवा अभी सेफ जोन में ही दिखाई दे रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि लोग जो है जिस तरीके से अभी पूरी तरह से बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं और प्रतिष्ठान भी खुल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी भी गाइडलाइन है उनका लोग पालन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा है अब जनजीवन धीरे धीरे पटरियों पर लौटने लगा है? एक बड़े लॉकडाउन के बाद अब दुकानें भी खुलने लगी हैं। देखिए, 45 दिन घर में बैठने के बाद अब धीरे धीरे दुकानें खुली हैं, लेकिन व्यापार जो है अभी 100% नहीं है, 20-25% है। वही लोग घरों से निकल रहे हैं जिनको अति आवश्यक सामग्री खरीदनी है। धीरे धीरे पटरी पे आएगा जनजीवन, बाकी अभी 20-25% ही व्यापार है। तो प्रतिष्ठान अब खुलने लगे हैं और धीरे धीरे लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से निकल रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कोरोना से लड़ना है तो उसे हराना है तो घरों में रहना होगा, आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। आप प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरह की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? सर, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर कर रहे हैं और मार्केट तो खुल गया है, लेकिन रौनक नहीं है जो चाहिए थी लोगों को। जो उम्मीद थी, 45 दिन घर में बैठा था आदमी, उस तरह का व्यापार में बिल्कुल भी रौनक नहीं है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन लोग सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि एक बड़ी महामारी से हमारा देश, पूरा विश्व जो है जूझ रहा है। ऐसे में वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें सबसे अधिक आवश्यक है बाहर निकलना, और या सामान वस्तुएं लेने या मेडिकल इमरजेंसी। आपको क्या लगता है कि अभी किस तरह से जनजीवन वापस आने में कितना समय लगेगा और आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें लग तो रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ लोग भी डरे हुए हैं, इस कारण से नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर। और नॉर्मली वापस होने में तो मेरे ख्याल से साल भर लग जाएगा। आपको लगता है कि कोरोना से लड़ने के लिए इस तरह की सावधानी जरूरी है? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये व्यापारी हैं जो बता रहे हैं कि लोगों में कोरोना को लेकर जो भय है वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है और लोग धीरे धीरे अब पटरियों पे निकलने लगे हैं। धीरे धीरे अब लोग बाज़ारों में आने लगे हैं। रौनक जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, क्योंकि 45 दिन का बड़ा लॉकडाउन था और इसके बाद फिर से बाज़ार खुले हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं, लोगों को गाइडलाइन जारी करी है, एडवाइजरी जारी करी है कि अगर वो प्रतिष्ठान खोले भी तो कोरोना से लड़ने के लिए जो ज़रूरी है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो सैनिटाइज़ करने की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की बात हो, उन सब का पालन ये व्यापारी वर्ग कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि कोरोना से देश लड़ेगा तभी तो जीतेगा, और जीतने के लिए हर कदम जो भी उठाना पड़े मुमकिन, उसके लिए ये तैयार है। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज़ रीवा।